छठे चरण का चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन चुनावी चर्चाओं थमने की नाम नहीं ले रही है। हम बतलाते चले कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में लोग आकलन कर रहे हैं। कोई यह आकलन कर रहा है कि आरजेडी जो है 1 से 1.5 लाख वोटों से जीत रही है, तो वहीं कोई यह आकलन कर रहा है कि एनडीए गठबंधन एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार वीणा देवी 1 लाख वोटों से आगे चल रही है। ये आकलनों का दौर है, तो वहीं शंभू सिंह भी अपने दावा ठोकने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो आखिर वोट हो गई, जनता को वोट देना था, जनता वोट दे दी। अब यह आकलन ही तो बची है, लेकिन जब जनता के बीच में जाया जाता है तो जनता का कहना यह होता है कि लड़ाई कांटे की है। क्योंकि कोई भी जीते 20-25 हजार वोटों के अंतर से ही हार जीत अब की बार होने का अंदेशा है, यह जनता की राय। तो अब इन कयासों के बीच मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक विस्तृत इस पर कुछ जानकारी दूं, कारण कि अभी एग्जिट पोल तो आ नहीं सकती है। कारण है कि एग्जिट पोल जो भी निकालते हैं, एग्जिट पोल जो भी देते हैं, जब तक 1 तारीख वाले चुनाव नहीं आ जाते हैं तब तक एग्जिट पोल जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे ही आकलनों का दौर तो आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसी से लोग अपना अभिमनोरंजन कर रहे हैं। तो हम आपको बतलाते चले कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से जो चीजें निकल करके आई है चुनाव के बाद, यह अंदेशा जताया जा रहा है, अंदेशा ही नहीं यह दावा किया जा रहा है कि यादवों के साथ साथ मुस्लिम भी बीजेपी के पक्ष में वोट दी है। अब यह कितना % दी है यह मायने रखता है, और कुछ जगहों से यह आकलन जब हुआ है तो ये भी पता लगा है कि मलाह जाति के लोग भी मोदी के नाम पर वोट किए हैं, जत्था में वोट किए हैं भैया। तो अब जो लोग यह आकलन कर रहे हैं, जो लोग यह आकलन सीधे तौर पर आप किसी भी पंचायत में चले जाइए और किसी भी बूथ पर चले जाइए, सीधे तौर पर लोग यही आकलन कर रहे हैं कि टोटल यादव, मुस्लिम, मलाह, भूमिहार एक तरफ। लेकिन भूमिहार के वोटरों में भी जो कैडर वोटर है बीजेपी के, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। बड़े पैमाने पर यादव वोटर भी बीजेपी के नाम पर वोट दिया है, और मुस्लिम में भी कुछ लोग जो यह समझते हैं कि राशन मिलता है, और कुछ महिलाएं जो यह समझती है कि 3 तलाक जैसे प्रथा को हटा करके महिलाओं को सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वे तमाम महिलाएं भी वोट देने से नहीं चुकी है। इसलिए आकलन करना और ऐसे ही जोड़ घटाव कर लेना ये कितना सही होगा, यह तो आप कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा। लेकिन एक और हम बात बतला देना चाहते हैं कि जिस तरीके से शंभू सिंह जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे हाथी छाप से, और जब आप वोट की गिनती होगी, जब बूथों की आप बात करेंगे, तो हर जगह पर उन्हें भी दलित समाज से वोट मिला है, और अच्छा खासा वोट मिला है। तो अब परिस्थिति है, उस वोट को या तो राजद जोड़ रही है, नहीं तो एनडीए गठबंधन जोड़ रही है। लेकिन वह वोट जो है शंभू सिंह के खाते में गया है। कुछ जगह अदर जाति के भी वोट अच्छे खासे कुछ ऐसे बूथ हैं, वहां पे शंभू सिंह को भी गया। तो ये तमाम चीजें जो है ये आकलन के दौर को बिगाड़ता है। सभी वोट एक तरफ जोड़ लेना और कुछ उसी वोट को वो जोड़ लेना, यही चीज आकलन को बिगाड़ता है। और जैसे ही ये तमाम चीजें हमारे जिहन में आया, जिसको मैं बारीकी से परखा, जैसे कई एक विश्वस्त सूत्रों से इसकी जानकारी ली, तो हमने सोचा कि क्यों न इस चीज को आपको भी बतलाया जाए।
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि यह जानकारी कैसी लगी। जय हिंद।